ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भगवतो सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 6 फर्स्ट कैंटो 11 चैप्टर टेक्स्ट 6। नतास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम् नतास्मते तस्मते नथो सदन्तघ्रिपन् विरिञ्च वेरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम् विरिञ्च वरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेक्षतां परम् परायणं किममीक्षितं परम् न यत्र काल प्रभवेत् परप्रभु न यत्र कालो प्रभवेत् परप्रभु न तास्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम् नतास्मते नाथ सदङ्घ्रिपङ्कजम् विरिञ्च वेरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम् विरिञ्च वरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिहेच्छतां परम् परायणं क्षेममिच्छतं परम् न यत्र काल प्रभवेत् प्रभु न यत्र काला प्रभवेत् परप्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नता अस्मतेना सदा अंघ्रि पंकजम नतास्मते नथ सदङ्घ्रिपङ्कजम् विरंच वैरिंच सुरेंद्र वंदितम विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् सुरेन्द्र नादितम् परायणम क्षेम्येक्षतां परम परायणं क्षेमामि क्षेममिच्छतं परम् हेच्छतां परम् नो यत्र काल प्रभवेत प्रभु न न यत्र कालो प्रभवेत् परप्रभु। प्रभवेत परः प्रभु। हरे कृष्ण। माता जी नहीं है क्या? गीता माता जी क्यों आप गीता माता जी छोटी है क्या? गीता माता जी आपसे बड़ी है या आपसे छोटी है?
माता जी बोल रहे हैं कि गीता माता जी मतलब नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ती हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे है कि गीता माता जी आपसे छोटी है या बड़ी है? बड़ी है माता जी, प्रभु जी बड़ी है हमसे। कैसे बड़ी है? कैसे बड़ी है बताइए। अब कैसे कहें, सबको तो हम बड़ी ही मानते हैं प्रभु जी। भाव सेंटिमेंट बात मत कीजिए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो कैसे बड़ी है? वो बूढ़ी है या आप बूढ़ी है? उनका उम्र ज्यादा है आपका ज्यादा है? बताइए बताइए। आपको पहले बोलना चाहिए, उसके बाद सभी धीरे धीरे बोलेंगे। लेकिन सब दिन ऐसा क्यों करते हैं आप? वो है या नहीं है, आपका अपना धर्म निभाइए। प्रभु जी ये बात नहीं है, माता जी हमेशा पढ़ती हैं पहले, उनके बाद प्रभु ना प्राण प्रभु जी के पहले, इसलिए हम बोले कि माता जी पढ़ी, इसलिए तो हम बोले। तो अगर और कुछ बोले, नहीं। सुनिए 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 सुनिए, अगर माता जी रहे या ना रहे उससे मतलब क्या? आप अपना धर्म क्यों नहीं निभा रहे हैं? मेरा प्रश्न है आपसे। आप बड़ी है, आपको पहले पढ़ना चाहिए। आप तो नहीं पढ़ते, जिसके कारण उसको बाध्य होकर पढ़ना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, देखिए प्रभु जी, एक बार हम पढ़े थे, माता जी थी, हम पढ़े थे, तो उसमें हमको कुछ डिस्टर्ब हुआ, तो आप बोले कि आपको मतलब कि कौन कहा पढ़ने के लिए, इसलिए हम चुप लगा जाते हैं कि माता जी पढ़ती हैं तो हम माता जी के बाद ही पढ़ेंगे। ऐसा हम अपने से नहीं ये ठीक है ठीक है। अगर ऐसा है तो आप एकदम साइलेंट रहना, चुपचाप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। माता जी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप भी मत पढ़ना। अगर माता जी को अगर आप उतना ही फॉलो करते हैं गीता माता जी को, तो ठीक है। जब तक गीता माता जी, आज गीता माता जी क्लास में नहीं है, आज आपको पढ़ना भी नहीं है। तो क्योंकि जब उन्हीं को फॉलो करते, मुझे फॉलो नहीं करते, तो ठीक है, उन्हीं को फॉलो कीजिए। नहीं प्रभु जी, फॉलो तो आप ही को करते हैं, तो लेकिन देश कभी काल ऐसा परिस्थिति हुआ को है समझना इसलिए है। हम नहीं कहे। हम मुरारी को भी डांटते थे, है ना? मुरारी जब छटपटांग करके पहले ही बोल देते थे, प्राण मोहन प्रभु जी से भी पहले, विश्वनाथ प्रभु जी से पहले, पहले सीनियर बोलेगा उसके बाद जूनियर बोलेगा। तो सीनियर आप है, गीता माता जी आपसे छोटी है, इस तथ्य को समझना है। वो बाध्य होकर पहले पढ़ते हैं, अन्यथा उनका रुचि नहीं है। उनकी रुचि है पहले आप पढ़े, उसके बाद वो पढ़े। चीज को समझिए। नातायस्मते नाथ सदांगी पंकजम, नता अस्मते नाथो सदांगग्रिपङ्कजम् वीरन वैरीय सुरेंद्र अनदितम, विरिञ्च वरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् आयेन क्षेमाहि मिहि ताम परम, परायणं क्षेममिह च तं परम् शस्तांग परम न यत्र काल प्रभवेत पर प्रभु, न चात्र कालो प्रभवत पर प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नता स्मते नाथो सदांगग्रिपङ्कजम् स्मते नाथ सदाग्री पंकजम, विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितम् परायणं क्षेममिह च तं परम् न
कालो प्रभवेत परो प्रभु न यत्र काल प्रभेद प्रभु। प्रभु। हरे कृष्णा। नतास्मेते नाथ सदां कृष्णा। नता अस्मते नता स्मते नाथो सदांगघ्रि पंकजम् विरिञ्च विरिञ्च सुर इन्द्र वरिन्दनम्। विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्र वन्दितम् वर्णायं क्षेमम् इह इच्छातनं परम्। परायणं च मोमिहेच्छतं परम् परम् यत्र काल प्रवेत पर प्रभु। न यत्र कालो प्रभवेत् परो प्रभु। हरे कृष्ण। और कौन है हमारे? अनुष्का माता जी है, अनुष्का भीष्ट। विभा माता जी का नाम, हमारे विभा माता जी का नाम चेंज हो गया आज से, उनका नाम हुआ अनुष्का भीष्ट। हम नहीं किए प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, अनुष्का नाम किसने दिया आपको? देखिए लिखा उठ रहा है अनुष्का भीष्ट आपका नाम। उसको अब चेंज करेंगे, जूम में जाके चेंज करना है, लिखना है विभा माता जी बोल के। तो चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया ना, थोड़ा थोड़ा परिवार में इसे आनंद लेने के लिए करना पड़ता है। नंदा किशोरी माता जी को थोड़ा अपने किए। हमारे संध्या माता जी कहाँ छुपे हैं? सूर्य के प्रकाश में आना चाहिए माता जी, अंधकार में आनंद लेते हैं। कहाँ है आप? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप कहाँ छुप रहे हैं बताइए तो। कहीं नहीं, हम अपना चीरा चास में हैं। मूट अभी किए थे, मूट आपका किया हुआ था, इसलिए आप बोलिएगा तब मूट हटाएंगे। अच्छा, मुझे बोलना पड़ेगा, आप अपनी इच्छा से नहीं आएंगे। कर देंगे। किए थे जब माता जी थी ना तब किए थे, गुरु माता थी तब किए थे। माता जी को माता जी प्यारा है। यस, तो आप प्रभु जी दोनों प्यारा एक नहीं तो ठीक है, क्लास समान को कर बंद कर देना। देते। चलिए, नहीं प्रभु जी अगर प्यारा नहीं है तो क्लास को बंद कर देते। माता जी से ही सुनिए। हे लक्ष्मी, यही माता जी लोग पसंद नहीं कर रहे थे, बोले कि माता जी का क्लास अच्छा लगता है, प्रभु जी का नहीं सुनेंगे। आके संभालो बाबा, मैं चला। संध्या माता जी पूरा दिल खोल के बोल दिया आज। मैं सोच रहा था यही भाव। नंद किशोरी माता जी भी सपोर्ट है उनके। नंद किशोरी माता जी भी सपोर्ट है उसमें कि प्रभु जी का क्लास नहीं सुनेंगे, माता जी का क्लास सुनेंगे। नहीं, मूट हो गया था प्रभु जी। ठीक है, फाइल दे दो। चलिए, छुप के नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अगले जीवन में भगवान हम लोग को उल्लू बना देंगे। ठीक है, तो उल्लू से बचने के लिए हम लोगों को प्रकाश में रहना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम। कौन पढ़ेंगे श्लोक को? कौन पढ़ेंगे? प्राण मोहन प्रभु, अनामिका माता जी, नेहा माता जी, नंद किशोरी माता जी, कौन पढ़ेंगे? अच्छा, तो अनामिका माता जी भी हाथ उठाए और प्राण मोहन प्रभु जी भी हाथ उठाए। व्हाट आई विल डू? क्या करूं मैं? प्राणमोहन प्रभु जी को पढ़ने दीजिए प्रभु जी। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप अनुवाद को पढ़ दीजिए 2-3 लाइन है, और तात्पर्य पूरा प्रभु जी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों की इच्छा हुआ। ठीक है, आप अनुवाद को पढ़िए, 2-3 लाइन है, उसके बाद प्रभु जी पढ़ेंगे तात्पर्य। आप पढ़िए अनुवाद।
अनुवाद। नागरुक ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित है। आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान है और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। बहुत सुंदर। चलिए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद के द्वारा भागवत गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। न तो कोई उनके समान है, न ही कोई उनसे बढ़कर है, और यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। सारे जीव जो परमेश्वर के अंश स्वरूप हैं और उन पर आश्रित हैं, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। सारे जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं और परमेश्वर परम अधिष्ठता है। जैसे ही इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और तीनों तापों से उसी तरह ग्रस्त हो जाते हैं जिस प्रकार किसी को सघन अंधकार में रखा गया हो। जीव की विमल चेतना इस चेतना है जिसके अंतर्गत मनुष्य सदैव नतमस्तक हो जाता है। बहुत सुंदर। ठीक। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारा आज का ओवरव्यू। कल हम लोग क्लास में क्या कुछ डिस्कशन किए थे। तो सबसे पहले हमारे बीच में बोलेंगे हमारे संध्या माता जी। क्या क्लास में डिस्कस हुआ था कल? हरे कृष्णा। कल थोड़ा सा क्लास किए थे प्रभु जी। जब वो गए थे प्रभु जी, क्या बोल, जितने भक्तजन थे उनके लिए करुणा निधान, अपने भक्तजनों को खुशी के लिए भक्तजन भी कुछ अर्पण किए अपने आप को, और प्रभु जी भी, श्री कृष्ण ने वहां जाकर उनको भी संतावना दिए और उनको खुशियां दिए। और कुछ पॉइंट है? पॉइंट है, जब राधा रानी मथुरा से पूरा जब जा रहे थे तो राधा रानी दिल्ली थी द्वारका में, तो राधा रानी बोले, प्रभु जब आप बांसुरी बजा रहे थे तो गोवर्धन पर्वत उठाए थे, आप यहाँ चक्र चलाए हैं तो कितनों को रक्त बह गया, अब कौन राधा को आप चाहते हैं? तो बोले, उसके लिए मैं प्रेम का नगरी था और ये मेरा कर्म भूमि है, मुझे कर्म करना पड़ा, इसलिए मुझे सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा, किसी की भलाई के लिए। पांचों पांडव दुखी थे, उनको सुखमय बदलने के लिए और बहुत को परम धाम पहुंचाने के लिए हम मुझको करना पड़ा ये काम। इतना सुंदर प्रवचन कहाँ से सीखे माता? बहुत सुंदर बोले आप। क्या बोले प्रभु जी? ये तो कल डिस्कशन नहीं किए थे क्लास में, कहाँ से मिला? बहुत सुंदर। लास्ट में थोड़ा सा देखे थे, हमको उतना याद नहीं पड़ रहा, जो मेरे को आया वो मैं बोलती। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या कहिए प्रभु जी मेरे से बुलवा दिए। ठीक है माता। तो चलिए इसके बाद हमारे नेहा माता जी बोलेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कल का जो क्लास था उसमें एक पॉइंट ये भी था, भगवान क्या है? भगवान तो आत्मनिर्भर है, भगवान को किसी की जरूरत नहीं, वो तो स्वयं परम पिता परमेश्वर है। वो सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं, सब बुझ सकते हैं। वो उनको हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। हम लोग जो चाहे, जो मन में हमारी इच्छा होती है वो सब समझते हैं, सब बुझते हैं।
हमें अपना इच्छा, अपना भाव भगवान के सामने प्रकट करना नहीं होता है। भगवान स्वयं सब समझते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। उस इस जगत के सभी जीवों का पालनहार है। और और एक एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे बच्चा और पिता का कैसे बच्चे को कुछ देते हैं तो पिता खुशी खुशी वापस बच्चे को लौटा देते हैं। वैसे ही भगवान को हम जो भी कुछ अर्पण करते हैं भगवान को, वो खाते नहीं, वो लेते नहीं है, वो हम ही को दुगना करके लौटा देते हैं। इसीलिए हमारे पास जो भी है वो पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, भगवान को सौंपना चाहिए, उसके बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। लड्डू अभी तक सोए नहीं, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत आवाज आ रही है। हाँ, नेपाली में बात कर रहे है ना, उसको सुला दीजिए, नहीं तो सामने लाइए। तो चलिए इसके बाद हमारे अनामिका माता जी बोलेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तगण। कल आपने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में लौट आए तो सारे जो ब्रजवासी थे तो उन्होंने नाना प्रकार, ब्रजवासी नहीं द्वारकावासी, हाँ, द्वारकावासी विभिन्न प्रकार भेंट और आह्लादी बातों से भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। हालांकि वो जो भेंट था वो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। तो एक है, और भगवान आत्माराम है जो कि खुद आत्मनिर्भर है। वो किसी की सहायता उनको जरूरत नहीं है। इतना ही जैसे हम सब कुछ किसी न किसी के ऊपर सहायता लेते, किसी के सहायता लेते हैं, लेकिन भगवान किसी के सहायता नहीं लेते हैं। हम लोग किसी का ना किसी का सहायता लेते थे। एग्जाम्पल क्या क्या दिए थे? एग्जाम्पल जैसे हम घर में कोई काम करते, खाना पका रहे, लेकिन खाना आने के लिए आपके पति प्रभु को पैसा कमाना पड़ता है, वो भी किसी के पैसा के लिए किसी के अंदर काम करते हैं, ऐसे ही। और आप जो खाना पका रहे उसके लिए सब्जी क्या खुद जाके चाष करते हैं या सब्जी वाला अपने खेत में? हाँ, सब्जी वाला करते हैं, लेकिन वो तो पैसा देना पड़ता है ना, तो प्रभु जी पैसा तो देते एक हैं व्यक्ति ऐसे। सब्जी चाष करता है, एक व्यक्ति उसको मार्केट में लाते हैं, दूसरा व्यक्ति मार्केट से कोई सब्जी बिजनेस करता है, हम उसे खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, फिर उसको पकाते हैं, गैस वाला इंडियन गैस या भारत गैस दे देते। इस प्रकार किसी न किसी का सहायता, किसी न किसी का सपोर्ट के बिना हम लोग इस संसार में जी सबकी जरूरत होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमारे बीच में कौन बोलेंगे? हमारे नंद किशोरी माता जी। कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था उस विषय में माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो तब तक जब तक नंद किशोरी माता जी नहीं आते तब तक हमारे पार्थव प्रभु बोलेंगे कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हेलो हेलो, नया नया हाँ बोलिए। वो है हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी बोलिए। हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, बोलो। नया नया मोबाइल मिला है जिसके कारण हेलो बोल नहीं 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 बोलिए। अच्छा बोलिए, खा रहे क्यों? कुछ खाए कि नहीं? आज उपवास थे? नहीं दूर से बोलिए, नहीं। हेडफोन को नीचे रखिए, झुलाइए, बोलिए। हाँ आपने बोला था प्रभु जी जे द्वारका में जो श्री कृष्ण माने भगवान जो जा रहा था उसके समय जो सखीगण जो आलोचना कर रहा था, तो बोले आह्लादी भाषा से, आह्लादी भाषा जे कृष्ण अच्छा है ये था। और ये भी बताया था तो कृष्ण को कोई माने साहाଯ୍य का जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोगों का जो जरूरत है तो कृष्ण का साहाଯ୍य का जरूरत नहीं है। जे सूर्य का प्रकाश है, प्रकाश तो हम सूर्य से लेते हैं हम,
ठीक है, और तो उसके हम बदले में हम उसको पूजा करते। छोटा सा दीप जल गया, छोटा सा दीप तो उसके तो कुछ भी नहीं है, उसके माने प्रकाश जो है माने उस दीप के ज्यादा भी है। ठीक है, और भी बोला था। ठीक है, तो ठीक है प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताएंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। फिर हमारे गीता माता तो आ ही गए। कल बताए थे प्रभु जी कि भगवान परम पिता है और हम लोग जो कुछ भी अर्पण करते हैं भगवान को, जो भेंट चढ़ाते हैं, उस भेंट की उन्हें आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम प्रेम बस उन्हें अर्पण करते हैं या चढ़ाते हैं भगवान को। भगवान परम सच्चिदानंद है और हम लोग मनुष्य जो है सूक्ष्म सच्चिदानंद है। आप बताए थे प्रभु जी कि विद्यापति रेगिस्तान के विषय में एक उदाहरण दिए थे कि रेगिस्तान में यदि एक बूंद जल प्राप्त हो। एक बूंद जल यदि प्राप्त हो या मिले तो उससे क्या होगा, उससे संतुष्टि नहीं होगी। और भगवान जो है कल्प वृक्ष हैं, उनसे जो भी उम्मीद करेंगे, जो भी हम उनसे चाहेंगे वो प्रदान कर सकते हैं। और भगवान तो परमपिता है, वो जो है अपने बच्चों को, जैसे पिता अपने बच्चों को कुछ मांगते हैं तो खुशी खुशी प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी जो है खुशी खुशी सब कुछ लोगों को देते हैं। और बस इतना ही प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो चलिए अभी इसके बाद हमारे बीच में हमारे गीता माता बोलेंगे और हम सब सुनेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कल के इसमें प्रथम स्कंद अध्याय 11 के 4 और 5 श्लोक संख्या थे। उसमें ये था कि कृष्ण जब आ गए द्वारका तो सभी लोग प्रसन्न होकर के सब लोग भेंट देने के लिए भगवान के पास गए। उन भगवान को जो स्वयं संतुष्ट रहते और आत्मनिर्भर रहते, मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं है, मतलब वो उनकी निजी शक्ति जो है दूसरों की आवश्यकता को निरंतर पूर्ति करते रहते हैं कृष्ण। उनके सामने सब लोग अपने अपने भेंट लेके गए, तो उसमें अपने बहुत सारा ये दिया, आत्माराम, सत्यचित आनंद स्वरूप और आत्मनिर्भर, आज्ञाकारी पुत्र। जैसे श्री कृष्ण जो एक पिता अपने पुत्र जब मांगता है कुछ बिना शर्त का, आज्ञाकारी पुत्र को पूरा प्राप्त करवा, उसको जो भी प्राप्त करना चाहता है बेटा उसकी पूर्ति करता है इच्छा को। उसी प्रकार कृष्ण भी हमारी सब इच्छा को पूर्ति करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल बहुत सारे दिए थे, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं
और हम जा रहे हैं तो एक आदमी 10 रुपया दिखा रहा है, क्या हम वो 10 रुपये के लिए गाड़ी रोक के हम लेंगे क्या? नहीं लेंगे। उसी प्रकार कृष्ण को सामने ये भेंट तुच्छ है। उसी प्रकार सूर्य के सामने दीप दिखाना, सूर्य को उससे कोई फायदा है नहीं, फिर भी हम लोग दीप दिखाते हैं। और फिर आह्लादमय, कृष्ण का आह्लादमय भाषा, जो आनंदमय भाषा है, जैसे वो प्रेम से गदगद भाषा, जैसे बच्चे तोतली भाषा में बोलते हैं ना, तो जैसे कुछ गरम गरम मिल गया तो बच्चे माता पिता को हाँ बहुत मजा आ गया। इसी प्रकार से हम लोग भी भगवान से ये करते हैं। भगवान क्या है? कल्प वृक्ष समान है। कल्प वृक्ष का मतलब है कि कुछ भी हम लोग को मिल सकता है, जो भी हम चाहेंगे हमको भगवान दे देंगे। कैसे? अहेतु की कृपा के द्वारा। तो भगवान हम लोग को सब कुछ देंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं देंगे, ये देखेंगे कि उस भक्त के लिए क्या चीज सही है, उसके भक्ति में कोई चीज बाधा तो नहीं आ रहा है। अगर कुछ बाधा आएगा तो वो चीज हमको नहीं देंगे। तो कृष्ण तात्पर्य इस पूरे श्लोक का अर्थ यही है कि हम कितना भी भगवान को दे, भगवान तो खुद हमको देते हैं, उन्हीं का ही तो सामान हम उनको वापस देते हैं। तो हम लोगों को वो एक श्रद्धा है कि जैसे पिता को पुत्र, जैसे बिस्किट के लिए पैसा दिया तो बिस्किट पिता को दे रहे, लो पापा जी बिस्किट, तो पिता लेते नहीं है, बिस्किट को खाते नहीं है, क्या करते? नहीं बेटा तुम ले लो। उसी प्रकार हम जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान थोड़ी हमको तो पूरा वापस कर देते हैं। तो उसी प्रकार भगवान को ये सब चीज की जरूरत नहीं है, तो परम पिता है, उनको ये सब, वो आत्माराम है, आत्मा से संतुष्ट है। आत्माराम किसको बोलते हैं? जो हर चीज से संतुष्ट है, आत्मा से संतुष्ट है, उनको और कोई चीज बाकी है ही नहीं कि कुछ ये मतलब बचा ही नहीं है। एकमात्र भक्त को यही होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति। तो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको जो कुछ कार्य कर सकते हैं, जितना बचा हुआ हमारे अभी ज्ञान आने के बाद, वो हमको कृष्ण को पाने के लिए करना है। यही अभी तक प्रभु जी जो समझाए इसमें हमको समझ में आया है कि कृष्ण के लिए कुछ भी करना है, कोई अवस्था में उनको खुश करने के लिए हमारी जिंदगी है। जो कुछ भी हमको प्राप्त हो रहा है सब कुछ कृष्ण को अर्पण कर दो, वो तो हमको सब वापस दे देते हैं। जैसे हम उनको देंगे, हमारे पास क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमको इतना सारा चीज देते जो हमारे भाग्य में नहीं है, वो भी हम उसके लायक नहीं है, फिर भी हमको दे देते हैं। तो हर समय ये रहना चाहिए हमारे मन में कि जो कुछ भी हम कार्य करते हैं कृष्ण को सोचकर, कृष्ण का ग्रंथ को पढ़कर, रोज हमारे भागवत क्लास में ज्वाइन करके, सब भक्तों के संगति में, साधु संग में रहते हुए हमारा जीवन यापन करें। हरे कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर। हमारे माता जी कितना सुंदर प्रेजेंट किए। तो आप सभी भक्तों को एक चीज मैं आज बता देना चाह रहा हूँ, बहुत ही खुशी की बात है। कौन कौन सुनना चाहेंगे? हाथ उठाना है। खुशी की बात मतलब ऐसा नहीं कि कोई गोपाल आने वाला है। खुशी का बात मतलब हमारे गीता माता जी हम दोनों को वृंदावन धाम ले जा रहे। हरि बोल। हरि बोल। कब जा रहे हैं प्रभु जी? वो लोग चले जा रहे 7 तारीख को दुर्ग से, लेकिन कलकत्ता से 7 तारीख को ट्रेन नहीं है, 9 तारीख में है। इसीलिए हमारा जर्नी 9 तारीख से होगा और उन लोगों का गीता माता जी के दुर्ग छत्तीसगढ़ से 7 तारीख और हमारे यहाँ कलकत्ता से 9 तारीख। खुशी की बात है या नहीं? जी प्रभु जी। विभा माता जी तो कुछ नहीं बोले। ऑफिस में इसीलिए कुछ नहीं बोल पा रहे। अनामिका माता जी का प्रसन्नता नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रभु जी बहुत खुश है। अच्छा, पार्थो पर वो खुश नहीं है, लग रहा है रो रहे। बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। दीक्षा देंगे? दीक्षा देंगे मुझे?
बहुत सारे भक्तों को दीक्षा नहीं मिला है, थोड़ा दे दो भक्त दीक्षा। हरे कृष्णा। दीक्षा देंगे हम लोग को? जी प्रभु जी। ठीक है, दे दीजिए। मेरा नाम क्या होगा? गुरुदेव। सब दे दिए। तो आप खुश हैं? हम लोग वृंदावन धाम जा रहे हैं। जी। ओनली जी या बहुत प्रसन्न है? थोड़ा खुश एकदम। थोड़ा खुश, थोड़ा निरानंद बोले, क्योंकि मैं नहीं जा पा रही। यस, वही बोलना चाह रहे? पूरा खुश। अच्छा, एक्चुअली जो भी है उनको हिंदी बोलना उतना क्लियर नहीं आता, जिसके कारण नेहा माता जी तो खुश नहीं है, बोल के प्रभु जी मैं भी नहीं जा पा रही। प्रभु जी बहुत। ये सब क्रेडिट जाता है हमारे गीता माता जी का। गीता माता जी बोल रहे कि हम अकेले क्यों जाएंगे, हमारे प्रभु जी माता जी को रखकर उन दोनों को भी बेटा बहू की तरह ले जाना है, पुत्र बहू की तरह। जैसे पुत्र होता है पुत्र की बहू माँ, अकेले जाके क्या। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम की कक्षा। नंद किशोरी माता जी आप प्रसन्न है माता? क्या चीज का प्रभु जी? आज एक खुशखबरी है। क्या चीज के प्रभु जी? नहीं सुने हम लोग वृंदावन जा रहे, वृंदावन गीता माता जी वृंदावन ले जा रहे हैं। अच्छा, खुशी है प्रभु जी, बहुत खुशी है। कब जा रहे हैं आप लोग? 9 तारीख को। ओ, बहुत जल्दी प्रोग्राम बन गया नहीं? गीता माता जी 7 तारीख को प्रोग्राम बना दिए, तो हमारा यहाँ से ट्रेन नहीं है 7 तारीख को, इसलिए 9 तारीख को जा रहे हैं। ठीक है, ओ, 7 खुशी की तारीख बात है प्रभु जी, भगवान के महिमा। ये भगवान की महिमा के साथ साथ लक्ष्मी रोज रात में रोती है 2 मिनट, हे राधा रानी कब मुझे वृंदावन बुलाओगे, ऐसे करके रोज 2 मिनट करके रोते हैं। 1 साल से रो रहे हैं, जब से शादी होके आई है तब से। तो 2 मिनट करके रोए हैं, तो 365 को 2 मिनट करके गुना कीजिए, कम से कम 1 घंटा रोए हैं, उससे ज्यादा। तो ये उनकी कृपा है जो। अच्छा, हाँ ठीक है माता जी। तो हम लोग सबका आशीर्वाद है ना, वृंदावन धाम का दर्शन कराएंगे जूम क्लास में। लैपटॉप लेके नहीं जाएंगे, लैपटॉप यहीं पर रहेगा, सिर्फ मोबाइल लेके जाएंगे, कुछ रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जस्ट आप लोग को गोवर्धन, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड गीता माता जी के साथ दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग प्रसन्न है ना? बहुत प्रसन्न है। तो और क्या बोलना चाह रहे थे हम? चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट ये मीटिंग, गीता माता जी कुछ बोलेंगे इस विषय में? 1 मिनट समय है। हरे कृष्णा। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम हमारे प्रभु जी और माता जी को ले जाने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे तो बहुत खुशी हो, तो अचानक सब कुछ डिसाइड हो गया। प्रभु जी ऐसे बोले थे, अरे लक्ष्मी इतने दिन से बोल रही है ऐसा, अरे तो चलो ना, तो एक साथ चलते हैं हम लोग। हम बोले हमारा रिजर्वेशन हो गया, तो हम लोग चलते हैं एक साथ करके। तो फिर जल्दी जल्दी डिसाइड कर लिया। अभी एकदम 11 बजे की बात है, आज 11 बजे पता नहीं कहाँ कहाँ फोन करके सब कुछ करके सब बन गया। टिकट भी रिजर्व हो गया, कंफर्म रिजर्वेशन आने का जाने का सब। कृष्ण भगवान की इच्छा, सब उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होती है। हाँ हम तो बहुत पहले से सोचे थे, लेकिन बताए नहीं थे कि जाना है, क्योंकि हमारे प्रभु जी भी ऐसे सब चीज में जल्दी हाँ नहीं करते हैं। बहुत किस्मत की बात है कि हाँ कर दिया, साथ में चल रहे, नहीं तो वो बोलते तुम जाओ मैं नहीं आता। तो इस बार हम सोचे कि हम अकेले नहीं जाएंगे, उनको भी साथ में खींच के ले जाएंगे।
तो हो गया। तो प्रभु जी भी आ रहे हैं हमारे साथ, और भी 2 फ्रेंड्स और भी है, तो हम लोग सब मिलके जा रहे हैं। तो प्रभु जी और माता जी तो बहुत खुश है। माता जी का बुलाइए ना, प्रभु जी लक्ष्मी माता जी को बुलाइए।